पर्सनली तो ये इज्तिमा अवाम से अपील करने में हक बजानिब है कि वो ऐसे बैंकों और मालियाती इदारों का बाइकआउट करें और ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग ठानने का कम से कम नतीजा होगा। तीसरी करारदाद, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा हुकूमत से मुतालबा करता है कि वह अपने खुशाइंद ऐलान के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुल्क को सूदी निज़ाम से निजात दिलाने के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दामात का आगाज़ करें। इसके लिए फौरी तौर पर मुंदरज झैल काम ज़रूरी हैं। नंबर 1, वज़ारत ख़ज़ाना में फौरी तौर पर गैर सूदी निज़ाम कायम करने के लिए एक मुस्तकिल डिवीज़न और उसके तहत एक मुअस्सिर टास्क फोर्स कायम की जाए जो इस अहम काम के लिए एक अमली नक्शा तैयार करके मरहलावार सूद का खात्मा करने की मुजाज हो। अब तक इस काम के लिए मुख्तलिफ ज़मानों में 8 कमीशन और कमेटियाँ कायम हो चुकी हैं जिनकी तफसील हस्ब झैल है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की रिपोर्ट ऑन एलिमिनेशन ऑफ रिबा फ्रॉम द इकॉनमी 1978 एंड 2006। नंबर 3, रिपोर्ट ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय द कमीशन फॉर इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जून 1992। रिपोर्ट ऑफ कमीशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम August 2001. Report of the Task Force of Ministry of Law, Justice and Human Rights 2002. Report of the Task Force of Ministry of Finance to propose measures to convert government borrowings into project-related financing according to Sharia, June 2002. Number 7, the report of Self-Reliance Commission prepared under the Ministry of Planning 1991. 8वीं, रिपोर्ट ऑफ स्टीयरिंग कमेटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान, दिसंबर 2015। इस तफसील से मालूम होता है कि सन 1978 से सन 2015 तक मुख्तलिफ इदारों ने इस मौजू पर तफसीली गौर व खौज करके ज़ख़ीम रिपोर्टें तैयार की हैं। ये तमाम कमीशन और कमेटियाँ उलमाए किराम और मालियाती माहिरीन पर मुश्तमिल थीं और सबका मुत्तफ़क़ा नुक्ता ये था कि मुल्क से सूद का खात्मा काबिल अमल है और उनमें इस काम का तरीक़ाकार भी तजवीज़ किया गया था, लेकिन उनका काम सिफारिशात पेश करने की हद तक महदूद था। अब किसी मज़ीद सिफारिशी कमेटी या सिफारिशी कमीशन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय ऐसी बाइख्तियार टास्क फोर्स की ज़रूरत है जो इन सिफारिशात को अमली तौर पर नाफिज करने का इख्तियार रखती हो। नंबर 2, बाद सूबों में ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जिनमें इनफरादी या महाजनी कर्जों पर सूद की ममानात की गई है। यह कवानीन पूरे मुल्क में नाफिज कर दिए जाएं। नंबर 3, बाद इदारे ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर सूद से पाक करने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। मसलन NIT यूनिट, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, पेंशन फंड, सेविंग फंड्स और कंज्यूमर फाइनेंस के दूसरे शोबे, उनको बिला ताखीर फ़ौरन सूद से पाक किया जाए। कुरान करीम ने फरमाया है वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, यानी अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। इस आयत के मुताबिक सूद का असल मुतबादिल बै है, लेकिन मौजूदा कवानीन बैंकों और मालियाती इदारों को बराह रास्त बै और तिजारत से मना करते हैं। इन कवानीन पर नज़रसानी करके बैंकों और मालियाती इदारों से ये पाबंदी उठाई जाए। यहाँ मैं भी ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हम यकीनन ये बात समझते हैं कि ये एक बड़ा ज़ख़ीम काम है और मरहलावार अदा होगा, लेकिन तदरीज वही काबिल कबूल होती है जिसमें मरहले तय हों कि फ़ला मरहले तक हम ये काम करेंगे, उसके बाद फ़ला मरहले तक ये काम करेंगे। इस तरह वो अगर तनफीज़ का यह अमल किया जाए, और चूँकि इससे पहले मुतबादिल सिस्टम जारी था, मुतवाज़िन यानी मुतवाज़ी सिस्टम जारी था, पैरेलल सिस्टम, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम और इस्लामिक सिस्टम, तो इस वास्ते बाज़ जगह इस्लामी बैंकों को कुछ कंप्रोमाइज़ भी करने पड़े। लेकिन जब पूरी मुल्की सतह पर यह काम हो तो उसमें इन कंप्रोमाइज़ के बजाय उनको सही माना में इस्लामी रूह के मुताबिक उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। यानी हमारी अब तक जो इकॉनमी है वो डेट बेस्ड इकॉनमी है। इस्लाम का असल तरीक़ा यह है कि वो इक्विटी बेस्ड इकॉनमी हो,
اس کی طرف پیش قدمی کرنی ضروری ہے۔ یہ چوتھی قرارداد یہ ہے کہ الحمدللہ ملک کے دستور کی دفعہ 227 غیر مبہم الفاظ میں یہ قرار دیتی ہے کہ ملک کے موجودہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا اور قرآن و سنت کے